कौन व्यक्ति चाहता है कि वो जिस गली से गुजरे उस गली में गंदगी पड़ी हो, उसे रोजाना बदबू का सामना करना पड़े? अगर हम नहीं चाहते कि हमें गंदगी का सामना करना पड़े तो कृपया अपनी ओर से गंदगी फैलाना बंद कर दो। और गंदगी फैलाना ये बंद करो कि मैं आज के बाद हिंसा नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं दुशील दुराचार का सेवन नहीं करूँगा और मैं परिग्रह पर अंकुश बनाए रखूँगा। ये 5 प्रतिज्ञाएं, ये 5 शील, भगवान महावीर ने इन 5 प्रतिज्ञाओं को 5 व्रत का नाम दिया है। महर्षि पतंजलि ने इन्हीं 5 प्रतिज्ञाओं को 5 यम का नाम दिया है और इन्हीं 5 प्रतिज्ञाओं को भगवान बुद्ध ने पंचशील का नाम दिया है। महात्मा गांधी ने भी अपनी ओर से 10 जो नैतिक शिक्षाएं दी थी उनमें भी 5 शिक्षाएं तो यही है जो कि मैं 5 प्रतिज्ञाओं के रूप में, 5 संकल्पों के रूप में इस समय आपसे निवेदन कर रहा हूं। ये 5 प्रतिज्ञाएं, जागे तभी सवेरा, हमारी जो भी उम्र हो हम उसी उम्र से इन 5 प्रतिज्ञाओं को धारण कर सकते हैं। पाप का मार्ग तो हमेशा पतन की तरफ ही ले जाता है। दुनिया में कोई भी पाप ऐसा नहीं होता जो इंसान को उत्थान की तरफ ले जाता हो। पाप का मार्ग तो, पाप का पथ तो इंसान को पतन की तरफ ही लेकर जाता है। हकीकत तो ये है, अपने यहां कहते हैं पाप का घड़ा आज नहीं तो कल फूटेगा। तो भाई लोग मानकर चलते हैं कि पाप का घड़ा भरता है तो फूटेगा। तो हो सकता है अभी अगर किसी का घड़ा नहीं फूटा तो थोड़ा पाप हुआ होगा, जब और थोड़ा बढ़ जाएगा तो पाप का घड़ा फूटेगा। अब किसी भी व्यक्ति को, अब सोच लो अगर फांसी हुई तो उसने पाप की पराकाष्ठा की, तब उसको फांसी का सामना करना पड़ा। किसी भी व्यक्ति को जेल हुई कि अब इसे आजीवन कारावास दिया जा रहा है, अर्थात उसने पाप की पराकाष्ठा को छुआ तो उसको ये आजीवन कारावास का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, किसी को मिलता है कि इसको 6 महीने की सजा, यानी थोड़ा पाप किया, थोड़े 2 जूते मारो और ये ठीक हो जाएगा। पाप पाप को बढ़ाता है। पापी को जेल में रहने वाले पापियों के साथ रखोगे तो और बड़ा पापी बनेगा, पर पापी को अगर किसी गुरु महाराज के सत्संग में रोजाना ले जाना शुरू कर दोगे तो आज नहीं कल वो भी पुण्यात्मा बन जाएगा। हर पापी का एक भविष्य होता है और हर संत का एक अतीत होता है। सारे संत जितने भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो महान थे, नहीं, वो महान थे नहीं, वो महान है। उनका भी पास्ट टेंस तो किसी न किसी तरह के पाप पथ से ही जुड़ा हुआ होगा। मेरा भी अतीत महान था ऐसा नहीं कहा जा सकता, मेरा वर्तमान तो महान कहा जा सकता है, पर अतीत पाप पथ की ओर संयोजित होता है। व्यक्ति संसार में रहता है, गृहस्थ में रहता है, गृहस्थ के 10 तरह के प्रपंचों को उसे झेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पाप तो अपन लोगों से हो ही जाते हैं। पर हाँ, अगर हम 5 प्रतिज्ञाएं अपने जीवन में लेते हैं, उनका अगर हम पालन करते हैं, अगर हम निर्वाह करते हैं, तो अपन मान कर चलें मैं कम से कम मोटे तौर पर होने वाले पापों से तो बच गया। अब जो सूक्ष्म पाप हो जाते हैं, कभी मन से हो गया, कभी मुंह से शब्द बोलते समय कोई 2 पाप हो गया, तो बारीक पाप तो हो सकते हैं, पर मोटे तौर पर होने वाले पापों से तो हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो पहला पाप हिंसा, और इससे बचने के लिए हमारी सबकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मैं हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने द्वारा किसी की हिंसा नहीं करूंगा। भगवान महावीर ने अपने धर्म शास्त्रों में एक वाक्य का खास तौर पर उपयोग किया है, जीव वहो अपवहो जीव दया अपणो दया होई। अगर आप दिमाग में ले सकते हैं तो इस पुरानी प्राकृत भाषा की लाइन को दिमाग में ले लीजिए। पर हिंसा से बचने के लिए यह बहुत
उपयोगी लाइन है और पंक्ति है जीव वहो अपवहो। शब्द बोलिए, जीव वहो अपवहो, यानी जीव का वध अपना ही वध है। जीव वहो अपवहो, वहो यानी वध, तो जीव का वध अपवहो अपना ही वध है। जीव दया अपनो दया होई, जीव के प्रति की जाने वाली दया अपने आप के प्रति ही की जाने वाली दया है। यह ज्ञान की बात इसलिए हमसे कही गई कि आज अगर हमने किसी का वध किया तो कल हमारा वध होगा, और आज अगर हमने किसी पर दया दिखाई तो कल कोई हम पर भी दया दिखाएगा। आज अगर हम किसी की टांग में लाठी मारेंगे तो मान कर चलना जीव वहो अपवहो, अगर हमने किसी की टांग पर लाठी मारी तो कल हमारी ही टांग पर लाठी आकर के गिरेगी। पर आज अगर हमने किसी भूखे को 4 रोटी खिलाई तो जीव दया अपनो दया होई, अगर हमने किसी और पर अगर दया की है तो मान कर चलो हमने अपने आप पर ही ये दया की है, क्योंकि आदमी जैसा बोता है वापस उसको वैसा ही पाता है, वैसा ही काटता है, वैसा ही उसे वैसी ही फसलों का उसे सामना करना पड़ता है। अपन लोग कहते हैं ना, आम बोओगे तो आम पाओगे और बबूल बोओगे तो बबूल पाओगे। ज्ञानी भगवंत हमसे कहते हैं कि हिंसा का अगर परित्याग करते हुए जीना है तो एक बात और ध्यान रखी जानी चाहिए कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के लिए भी मत चाहो। ये तीर्थंकरों का उपदेश है, ये ज्ञानी जनों का उपदेश है, और उपदेश का सार इतना सा है, जो तुम वापस ले लो दिमाग में, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए भी चाहो। क्या हम चाहते हैं कोई हमें थप्पड़ मारे? नहीं चाहते। कोई चाहता है कि कोई मुझे गाली दे? नहीं दे। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं किसी को गाली न दूं, मैं किसी को थप्पड़ न मारूं। मैं ये तो चाहता हूं कि कोई मुझे गाली न दे और मैं बोलने के लिए आजाद हूं कि चाहे जैसी गालियां ठोकूं। भाई, ये जीवन तो एक अनुगूंज है। लाइफ इज एन इको, जैसा हम बोलते हैं वापस गुंजन होकर के हम पर वैसा ही लौट कर आता है। यहां पर स के बदले में स से सत्य बोलोगे तो सत्य लौट कर आएगा, और अगर किसी को स से सत्यानाश बोलोगे तो अपने लिए शुभ कामना की गुंजाइश मत रखो। यहां बद दुआ के बदले में बद दुआ आती है और दुआ के बदले में दुआ लौट कर आती है। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो। तुम बेटे खुद तो माल ठोकना चाहते हो और अगले को खाखरा खिलाना चाहते हो, तो भाई ये कैसे बैठेगा? खाखरे के बदले में खाखरा और माल के बदले में माल। क्यों ना हम एक ऐसा प्रेम का पथ जिए कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते उसे दूसरों के लिए भी मत चाहो। तो जो है उसे बांट कर खाओ। मैं तो कह दिया करता हूँ, रोटी है 2 और खाने वाले हैं 4, तब भी मिल बांट के खाओ। इसी का नाम प्रेम है। किसी को गले लगाना प्रेम हो ऐसा नहीं है। वैलेंटाइन डे पर किसी को गुलाब का फूल देना प्रेम है ऐसा नहीं है। जो है जितना है उसको मिल बांट करके खाना और रहना और जीना, इसी का नाम प्रेम है। यही तो असली प्रेम होता है, बाकी तो सारा स्वार्थ है। तो प्रेम क्या है? जो है जितना है, हम साथ हैं। भाई, एक इंसान के 2 हाथ होते हैं, पर 2 भाइयों में प्रेम रहे तो 4 भुजानाथ हो जाया करते हैं। 2 हाथ तेरे, 2 हाथ तेरे भाई के, 4 हाथ मिल गए तो हो गया ना 4 भुजानाथ। यही तो है प्रेम का पथ। यही है हिंसा परित्याग करने पर हम जिस सकारात्मक पथ की ओर बढ़ते हैं, वो पथ हमें यही सिखाता है। वही दूसरों के लिए चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। आदमी उल्टा चाहता है, वो मुंह से बोल जाता है
गुरु महाराज कहते हैं हाथ जोड़ो, बोले हाथ जोड़ लिया, बोले बोलो सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोले बोल दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोले बोलो सभी सुखी हो, बोले बोल दिया सभी सुखी हो। पर दूसरों को सुख देने की बात कहने मात्र से सुख का विस्तार नहीं होता, अपने सुखों का किसी और के लिए सैक्रिफाइस करने से सुखों का विस्तार होता है। लोग दूसरों का अहित ज्यादा सोच लेते हैं, और मैं कहता हूं यहां सोच हमेशा निर्मल होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, इसमें दूषण नहीं आना चाहिए। सड़क पर अगर प्रदूषण न रहे तो दिमाग में प्रदूषण क्यों रहे? अभी कोरोना के कारण धरती से प्रदूषण कम हुआ तो धरती पहले की बनिस्बत ज्यादा निर्मल हुई। ऐसे ही अगर हमारे दिमाग में भी प्रदूषण नहीं रहेगा तो हमारा दिमाग भी तो उतना ही निर्मल होगा। जैसे अभी सूरज का प्रकाश बड़ी निर्मलता के साथ आ रहा है, ऐसे अगर हमारे दिमाग में प्रदूषण नहीं होगा तो हमारी आत्मा का प्रकाश भी तो पूरे विस्तार के साथ आ पाएगा। एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी से बड़ी दुश्मनी हो गई और वो हमेशा उसके अहित की चिंता करता था, तो मेरे पड़ोसी का नुकसान कैसे हो सके? मैंने कहा ना, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए भी मत चाहो। वो हमेशा अपने पड़ोसी का अहित सोचता था कि इसे नुकसान कैसे पहुंच सके। उसने सोचा मैंने बहुत सारे इंतजाम कर लिए मगर फिर भी उसको नुकसान ना पहुंचा पाया। वो अपने भगवान को याद करने लगा, 3 दिन का उपवास किया, तेला किया और धम्मक तेला करके बैठ गया अपने देवता के सामने और जय बजरंग बली कर भली आड़ काठिए की तोड़ नली, और बैठ गए जम करके और 3 दिन आराधना की। और हो सकता है हनुमान जी आ ही गए होंगे। भाई कई दफ़ा भक्तों के वश में हो जाते हैं भगवान जी भी। तो हनुमान जी आगे के बोले, बोल भगत क्या मांगना चाहता है? बोले मांगना वांगना कुछ नहीं है, मैं केवल इतना मांगना चाहता हूँ, मेरे पड़ोसी का मकान 1 मंजिल का है, मैं इसको देख देख के जलता हूँ, मेरा मकान कमज़ोर है, तो मैं चाहता हूँ भगवान बस मैं केवल आपसे यह वरदान चाहता हूँ कि जो मैं चाहूँ वो मुझे मिल जाए। हनुमान जी चौंके, यार ये तो बंदा भस्मासुर ने महादेव जी से भी पता नहीं क्या क्या मांग लिया था और ये पता नहीं क्या से क्या मांग बैठे। तो बोले ठीक है, मैं प्रकट हुआ हूँ तो अब वरदान तो देना पड़ेगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले शर्त ये है कि तू जितना मांगेगा उतना तुझे मिल जाएगा, पर उससे दुगुना तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। पड़ोसी कितना? दुगुना। उसने माथा पटका, माथा पीठ नीचा दिखाने के लिए तो 3 दिन का उपवास किया, भूखा रहा, व्रत किया, फास्ट किया, और ये हनुमान जी तो उल्टा वर दे दिया। क्योंकि हनुमान जी हो चाहे महावीर स्वामी जी हो, ये सब लोग जानते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में किस किस तरह की फितूर खड़ी कर सकता है। तो गड़बड़ हो गया, उसको नीचा दिखाने के लिए तो वर मांगा और ये तो गड़बड़ वाला काम हो गया। गया अपने दोस्त वकील साहब के पास। बोले वकील साहब यार ये अनर्थ हो गया पड़ोसी को। बोले पहले ये तो तय कर ले कि वरदान जो मिला है सपना था या हकीकत में था। उसने जाके बोले ठीक है, मैं जाके बोलता हूँ। बोले मेरा घर 3 मंजिल का हो जाए। तो बाहर जाकर देखा तो अगले का 6 मंजिल का हो गया। बोले नहीं, वरदान तो बिल्कुल पक्का है, सपने में नहीं देखा, बिल्कुल हकीकत में मेरे पड़ोसी का मकान 6 मंजिल का हो गया। बोले तब फिर एक काम कर, जहाँ जहाँ कानून है वहाँ वहाँ बचने का रास्ता है। कानून मैं ढूंढ ही लूँगा। 5 मिनट बैठ, उसने दिमाग लड़ाया, किताबें उल्टी पुल्टी की और कहा ठीक है तो एक काम कर। बोले क्या? बोले जा अपने भगवान से बोल कि मेरे घर के बाहर एक कुआं खुद जाए। बोले इससे क्या होगा? बोले तू जा तो सही साला, मैं जो तरीके बताता हूँ वो बड़े जोरदार है, खटकेदार है, तू जा। हो गया भगवान के पास, अपने मंदिर में जाके बोला मेरे घर के बाहर एक बड़ा कुआं खुद जाए। अब पड़ोसी के बाहर क्या हुआ? घर के बाहर हैं 2 कुएं खुद गए। बोले कुएं खुद गए? वकील साहब कुएं खुद गए? बोले जा अब अपने भगवान से बोल मेरी एक आंख फूट जाए, मेरी एक आंख फूट जाए। बोले वकील साहब मान गए, आप भी क्या तरीका बताते हैं, मान गए। अब वो तो उसकी भी अकल ठिकाने लग जाएगी। अब सोच लो,
लोग भी कैसी प्रकृति के होते हैं जो दूसरे की 2 आंख फोड़वाने के लिए भी अपनी 1 आंख फोड़वाने को तैयार हो जाते हैं। ये है हिंसा, जहां आदमी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर उसका आधा नुकसान खुद को उठाना पड़े तो आदमी उठाने को तैयार हो जाता है। बच्चे ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा। आप भी प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि मैं भी हिंसा नहीं करूंगा, क्योंकि हिंसा का ये है दुष्परिणाम। कभी कभी साल में 1 आध बार ही सही आदमी को हॉस्पिटल जाकर के एक इंजेक्शन खा के आ जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे इंजेक्शन क्यों? अरे झूठी मूठी खा के आ जाओ, पर इंजेक्शन खा के आ जाओ। बोले क्यों? बोले इसलिए इंजेक्शन खा के आओ क्योंकि वो जब तीखी तीखी सुई लेकर के तुम्हारे सामने आएगा और तब तुम्हारी अंदर से रूह कांपेगी, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सुई खानी पड़ी, हे भगवान, सुई खानी पड़ी। उस सुई का सामना करो और उस सुई को अपने करीब आने दो, उस सुई को एहसास करो, सुई से होने वाली पीड़ा का एहसास करो। इसलिए एहसास करो ताकि हमारे भीतर ये करुणा पैदा हो सके कि जब मुझे एक सुई का दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता तो मैं किसी और पर तलवार और कटार चलाता हूँ, किसी को नुकसान पहुँचाता हूँ, उस पीड़ा का क्या पार होगा। आपको लगता है थोड़ी सी लीक से हटके कह दिए, तो एक काम किया करो ना, अपने बेटे को ही कह दो, बेटा थोड़ा एक आलपिन लेके आ और मेरे यहाँ पर एक थोड़ा घुसेड़। वो आलपिन भी आपको ज़्यादा लगती है। चलो एक काम करो ना, बचपन को याद कर लो, मास्टर जी जब अपन लोगों से गलती होने पर या चिमटी भरते थे जोर की, तब उसका कितना दर्द होता था। उस दर्द को भी अगर हम याद कर लें तो याद करते ही हमारे जीवन से हिंसा का त्याग करना चाहिए, ये प्रतिज्ञा करने का भाव अपने आप ही बन जाएगा। हाँ, दूसरों को पीड़ा देना बहुत आसान है, पर खुद उस पीड़ा का सामना करना बहुत कठिन है। दूसरे पर तलवार चलाना बहुत आसान है, पर खुद की बॉडी में एक पिन भी लगाना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरे को थप्पड़ मार दियो, झट से उठाते और थप्पड़ ठोक देते, और खुद को एक चिमटी भरे तो भी अंदर से हम हिल जाते हैं। जीवन में जिस दिन व्यक्ति स्व पीड़ा को अनुभव कर लेगा, उसी दिन उसके जीवन में अहिंसा का जन्म हो जाएगा।